प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। आप इस चैनल पे बोर्ड परीक्षा के वे प्रश्न पढ़ रहे हैं जो आ चुके हैं और जिनके आने की संभावना है। ये सारे प्रश्न अगर आप तैयार कर लेंगे तो निश्चित ही आप पूरा पेपर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए और कमेंट जरूर किया करिए। अगर कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है, किसी बात में दिक्कत है तो कमेंट कर दिया करिए, मैं उसका आंसर जरूर दे दूंगा एक आध दिन में। सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल हर साल इससे पूछा जाता है 4 नंबर में। तो इस तरह के सवाल को कैसे हल करेंगे, इसी में √3 पूछ दिया जाए, √2 पूछ दिया जाए, √5 पूछ दिया जाए, यही सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको विरोधाभास से हल करते हैं। माना √7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये जो लिखावट है यही बहुत महत्वपूर्ण है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि इस P/Q या A/B के रूप में लिखी जा सकती है वो संख्या। अतः इसे A/B के रूप में, किसी किसी किताब में P/Q कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, A/B के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहाँ AB सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि सहअभाज्य क्या होता है। सहअभाज्य पूर्णांक वे होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता है, तो ये जरूर लिखना है। और आगे एक बात लिख देनी है, तथा b डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर किसी संख्या का हर 0 हो जाएगा तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है। बस इतना लिख देना है। अब इसके बाद √7 है, वो A/B के रूप में लिखी जा सकती है। अंडर रूट हटाएंगे तब हट पाएगा जब वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इतना समझ में आ रहा है। केवल क्या करना था, उतना लिख दिया, फिर A/B के रूप में। अब कर रहे हैं उसको, अब वर्ग क्यों कर रहे हैं कि अंडर रूट हटाना है उसका। तो √7 का वर्ग 7 हो गया। अब A इधर तो अंडर रूट है नहीं, तो इधर A² और B² हो गया। अब देखिए इसके बटे में अगर आप 1 मान लेंगे तो तिरछा गुणा होता है, बराबर का चिन्ह जब दो संख्याओं के बीच में लगा होता है। तो A² बराबर A का गुणा तो एक ही में होना है, बराबर 7B² हो गया। अब जैसे किसी संख्या का वर्ग 7B² के बराबर है, इसका मतलब 7 का भाग इसमें जा रहा है, यही तो मतलब है इसका, तभी तो वो 7B² के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे कि 7A² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब एक बात ये समझ लीजिए, अगर किसी संख्या का वर्ग, जैसे A² है तो ये A का वर्ग है तो 7 से कट रहा है, तो A भी 7 से कटेगा। 7 A को भी विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करेगा, चाहे कोई संख्या लेके देख लीजिए। जैसे 49 है, वो 7 का वर्ग है तो 7 से कटता है, तो उसका वर्गमूल 7 हो गया, वो भी 7 से कटेगा। ये हो गया। जब कोई संख्या में किसी संख्या का भाग जाता तो वो क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। इसका मतलब ये हो गया कि 7A का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब उसके बाद जब गुणनखंड है तो A में 7 होगा, तो हम मान लेते हैं A बराबर 7C मान लिया। अब ये मान यहाँ पे, जहाँ पे ये बराबर में आ गए थे वहाँ रख देना है, उसको समीकरण 1 डाल देना है। A का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखेंगे तो a स्क्वायर की जगह 7c स्क्वायर है तो वर्ग कर देंगे, उधर 7b स्क्वायर है, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा, यहाँ c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 7b स्क्वायर, 7 से भाग दे दें तो 7c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आ गया। 7 का भाग दे दिया दोनों तरफ। अब इसका मतलब b स्क्वायर का वर्ग 7c स्क्वायर के बराबर, यानी कि 7 का गुणा हो रहा है इसमें, यानी कि 7 का भाग इसमें हो जाएगा। तो फिर वही लिख देंगे कि 7b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 7b को भी विभाजित करेगा। ये ऊपर बता चुके हैं, बस एक बार आपने समझ लिया, यानी कि 7b का गुणनखंड है, b का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो 7a का भी गुणनखंड हो गया ऊपर, ये 7a का गुणनखंड है, और 7b का भी गुणनखंड हो गया। ऊपर हमने माना था a b सहअभाज्य है, तो ये हमारी परिकल्पना के विरुद्ध हो गया। अतः यहाँ लिख देंगे चूंकि 7a b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी परिकल्पना के विपरीत है, परिकल्पना के विपरीत है। तो विपरीत है मतलब हमने ऊपर माना था √7 एक परिमेय है, तो इसलिए √7 उल्टी बात होगी ना, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे चाहे √7 की जगह 5 आ जाए, चाहे √2 आ जाए, चाहे √3 आ जाए, ये सभी सवाल आप कर पाएंगे। और ये सवाल करने के बाद उनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और जो ना आए उसको कमेंट करके मुझे बताइएगा। धन्यवाद।